Greetings, everyone. In this video, I'm going to explain you the poem Amanda. Amanda is a poem that has been taken from the book First Flight, Class 10th. Class 10th की poem number 6 जो है वो है Amanda. It has been written by Robin Klein. Robin Klein ने इसको लिखा है. Robin Klein he is an Australian author हैं वो, और उन्होंने काफ़ी सारी जो बच्चे हैं उनके ऊपर बुक्स लिखी है. In this poem, he just want to convey a message to all the parents that how much their kids get frustrated by continuously when they continuously nagging them. जब वो continuously उनको बताते रहते हैं ऐसे करना ऐसे नहीं करना, तो जो बच्चे हैं वो कितना फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं. अमंदा इज़ अ यंग गर्ल हु इज़ फेसिंग सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम. जो अमंदा है वो एक यंग गर्ल है, वो इसी तरीके की जो प्रॉब्लम है वो फेस करती है. एंड शी थिंक्स दैट हर फ्रीडम हैज़ बिन curtailed बाय हर मदर बिकॉज शी कीप ऑन टेलिंग हर व्हाट आर द डूज एंड व्हाट आर डोंट्स. तो उसको लगता है कि उसकी जो फ्रीडम है वो कहीं खो गई है, और जो उसकी फ्रीडम है वो खो गई है. दैट्स वाई शी वॉन्ट्स टू बिकम एन ऑर्फन. ये रीज़न है कि वो कैसे बनना चाहती है, ऑर्फन बनना चाहती है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. जो पोएम हम इसको एक बार स्टार्ट करते हैं. अमंदा. अमंदा इज़ द नेम ऑफ अ यंग गर्ल. Before we read, let's read. Every child feels that he or she is controlled and instructed not to do one thing or the another. हर एक जो बच्चा है मतलब उसको ये लगता है कि उसको कंट्रोल किया जाता है, उसको बार बार इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि उसको ऐसा करना चाहिए, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए. You too may feel that your freedom is curtailed. Curtailed means to cut down. आपको भी ऐसा ही लगता होगा. बीइंग अ यंग चाइल्ड मतलब सबको ही लगता है. आपको भी ऐसा लगता होगा कि जैसे कि आपकी जो आज़ादी आपसे छीन ली गई है, क्योंकि आपको बार बार ये बोला जाता है कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू. मतलब कुछ ऐसी चीज़ें लिखनी है जो आप करना चाहते हैं, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ यू टू डू. लेकिन जो आपके पेरेंट्स हैं, आपके एल्डर्स हैं, वो आपको बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते वो सारी चीज़ें करना. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for surprise. कहते हैं कि जो रीड करेंगे हम इस पोएम को थोड़ा सा लाउडली रीड करेंगे, और आप पेयर्स बना के, मतलब अभी तो हम लोग क्लास में नहीं है तो वो वी कैन नॉट मेक द पेयर्स, बट स्टिल आप कोशिश करना अपने फ्रेंड्स के साथ पेयर्स बना के अल्टरनेट स्टैंडर्स जो है वो रीड करना. राइट. इसमें और फिर आपको सरप्राइज़ थोड़ा सा फील होगा. इन दिस पोएम द मीन्स पोएम हैज़ बिन रिटन इन टू पार्ट्स में लिखी है. एक जो पार्ट है उसको ब्रैकेट में लिखा गया, और एक जो पार्ट है वो उसको बिना ब्रैकेट के लिखा गया. जो बिना ब्रैकेट के लिखा गया दैट इज़ द रियलिटी, वो रियलिटी है. और जो ब्रैकेट्स में लिखा है दैट इज़ द इमेजिनेशन ऑफ द अमंदा. वो जो अमंदा है इमेजिनेट करती है, उसकी जो इमेजिनेशन है उसको ब्रैकेट्स में लिखा गया. ठीक है. सो शैल वी स्टार्ट? ओके, लेट्स स्टार्ट इट. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. Now she is continuously getting instructions from her parent. उसके जो parent है वो उसको बार बार जो है instructions दे रहे हैं. क्या इंस्ट्रक्शन है? डोंट बाइट योर नेल्स. जैसे आपके पेरेंट्स भी कहते होंगे ना कि मतलब नाखून नहीं खाने हैं, सीधा बैठना है ना. तो सेम काइंड ऑफ इंस्ट्रक्शंस आर बीइंग गिवन टू अमंदा. अमंदा को भी वो इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं. तो कहते हैं कि डोंट बाइट योर नेल्स, अपने नेल्स मत खाओ अमंदा. अमंदा इज़ द नेम ऑफ द गर्ल. डोंट हंच योर शोल्डर्स. हंच मीन्स बेंड, झुका के नहीं बैठना. कहते हैं कि मतलब अपने जो शोल्डर्स हैं उनको झुकाओ मत अमंदा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. स्लाउचिंग मीन्स सिटिंग इन अ लेजी वे, जैसे हम लोग पसर के बैठ जाते हैं सोफे पे या बेड पे. तो उसके पेरेंट्स उसको कह रहे हैं कि मतलब इतना लेजी वे में मत बैठो. सिट अप स्ट्रेट. सिट अप स्ट्रेट मीन्स सीधे होकर बैठ जाओ. तो दीज आर द इंस्ट्रक्शन दैट हर पेरेंट आर गोइंग टू गिव हर. उसको बार बार बता रहे हैं कि आपको नेल्स नहीं खाने हैं, शोल्डर्स बेंड करके नहीं बैठना है, सीधा बैठना है. तो इट्स नेचुरल कि हर पेरेंट ये चाहता है कि उसका बच्चा जो है वो अच्छे मैनर्स एंड एटिकेट सीखे. एंड द सेम थिंग दे वांट टू टीच अमंदा, बट दे फॉरगेट. मतलब वो भूल जाते हैं कि मतलब जब वो इस तरह की इंस्ट्रक्शंस उनको देता है तो समवेयर दे आर कर्टेलिंग देयर फ्रीडम. उनकी जो फ्रीडम्स है उनको वो काट डालते हैं. नाउ लेट्स सी व्हाट अमंदा इज़ थिंकिंग अबाउट दिस. जो अमंदा है वो क्या सोचती है. देयर इज़ अ लैंग्वेज एमराल्ड सी. लैंग्वेज मीन्स रिलैक्सड, काम. वो सोचते हैं कि मतलब एक काम एमराल्ड. एमराल्ड मीन्स ग्रीन कलर का सी है. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज़ मी. इनहैबिटेंट मीन्स रहने वाला, द पर्सन हु इज़ द रेजिडेंट ऑफ सम प्लेस. कहते हैं कि वहाँ पे सोल मीन्स अकेली रहने वाली सिर्फ मैं ही हूँ. अ मरमेड. मरमेड क्या होती है? जो हाफ फिश और हाफ गर्ल होती है, जैसे कि मैंने पिक भी लगाई है साथ में, पिंक कलर की गर्ल. तो दैट इज़ अ मरमेड.
तो कहती कि मतलब सोल इनहैबिटेंट इज़ मी, जहाँ पर अकेली रहने वाली मैं ही एक मरमेड हूँ, ड्रिफ्टिंग ब्लिसफुली। और मैं क्या कर रही हूँ, मतलब ड्रिफ्टिंग मीन्स कैरेट स्लोली, धीरे धीरे से मैं तैर रही हूँ, ब्लिसफुली मीन्स हैप्पीली। और वो सोचती है कि मतलब मेरे को वहाँ पे कोई भी डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, कोई मुझे ये कहने वाला नहीं है कि नेल्स कट कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। एंड व्हाट शी इज़ थिंकिंग दैट शी इज़ द ओनली हैबिटेंट इन द एमराल्ड सी, ग्रीन कलर के सी में वो अकेली रहने वाली मरमेड है। एंड शी इज़ ड्रिफ्टिंग, शी इज़ स्विमिंग स्लोली एंड हैप्पीली, एंड शी इज़ लिविंग हैप्पीली देयर। एंड शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन, वो अकेले रहना चाहती है, वो नहीं चाहती कि कोई भी आके उसको डिस्टर्ब करे और कोई भी आके उसको इंस्ट्रक्ट करे। That means she has been fed up so much from her parents that she doesn't even like anyone to be around her. वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके पास आकर रहे और उसको डिस्टर्ब करे, right? So I hope this stanza has been clear to you. And मी ए मरमेड, इसमें जो मेटाफोर है उसका यूज़ हुआ है, लिटरेरी डिवाइस जो मेटाफोर है उसको इसमें यूज़ किया गया है, राइट। नेक्स्ट अगेन शी गेट द इंस्ट्रक्शंस, डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमंदा, डिड यू टाइडी योर रूम अमंदा, आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़ अमंदा। वो कहते हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क फिनिश किया अमंदा, क्या तुमने अपना जो रूम है उसको टाइडी किया, टाइडी मीन्स क्लीन अप कर दिया अपने रूम को अमंदा। आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, मतलब मैं सोचती हूँ कि मैंने तुम्हें कहा था कि तुम अपने शूज़ जो है उनको क्लीन कर लो, मतलब क्या तुमने वो कर लिए हैं या नहीं कर लिए हैं। मीन्स अगेन शी इज़ आस्किंग कि होमवर्क कंप्लीट हो गया है या अपना रूम तुमने साफ़ किया या नहीं किया है। मैंने तुम्हें तुम्हारे शूज़ को क्लीन करने के लिए बोला था, आई थॉट कि तुमने वो कर लिए होंगे, राइट। तो अगेन शी इज़ गेटिंग इंस्ट्रक्शंस, तो शी इज़ थिंकिंग ना, तो वो फिर से सोचना स्टार्ट करती है। आई एम एन ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स जिसके पेरेंट्स नहीं होते, अनाथ। मतलब वो इतना मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया, इतना फेडअप हो गया अपने पेरेंट्स के इंस्ट्रक्शन से कि वो मतलब उनके साथ ही नहीं रहना चाहती। शी इज़ एक्सपेक्टिंग हर एज अ ऑर्फन, ऑर्फन मीन्स अनाथ बच्चा, वो अपने आप को अनाथ देखना चाहती है। कहती है आई एम एन ऑर्फन, मैं एक अनाथ हूँ, रोमिंग द स्ट्रीट, जो कि मतलब गलियों में घूम रही है, रोमिंग मीन्स वॉन्डरिंग, घूमना इधर उधर, गलियों में घूम रही है। आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हश्ड बेयर फीट, हश्ड होता है मतलब क्वाइट स्टिल प्लेस पे, बेयर फीट मीन्स नंगे पैर। कहती है कि मतलब और मैं ना अपने पैरों पे जो मेरी मिट्टी लगी है उस मिट्टी से मैं अपने जो पैरों से चुपचाप से नंगे पैरों से अपने जो सॉफ्ट डस्ट के पैटर्न्स बना रही हूँ, मतलब अपने पैरों के निशान छाप रही हूँ उसके ऊपर, ज़मीन के ऊपर। द साइलेंस इज़ गोल्डन, कहते हैं कि वो जो शांति है वो बहुत अच्छी है। द साइलेंस इज़ गोल्डन, वो बहुत सुख देने वाली, मतलब इट्स काइंड ऑफ गिविंग द हैप्पीनेस। द फ्रीडम इज़ स्वीट, कहती है वो जो फ्रीडम है वो बहुत स्वीट है। यानी कि मतलब बिकॉज ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पेरेंट शी बिकम सो fed up that she started thinking herself as an orphan. She doesn't want her parents to be with her. वो बिल्कुल नहीं चाहती कि उसके पेरेंट्स उसके साथ रहें। और वो जो कहती है कि उसकी मम्मा उसको शूज़ क्लीन करने के लिए बोल रही है, तो वो सोचती है कि वो एक ऑर्फन होगी, अनाथ होगी, गलियों में घूमती होगी और अपने जो बेयर फीट्स हैं उससे वो निशान बना रही होगी ज़मीन के ऊपर, डस्ट के सॉफ्ट पैटर्न के। कहते वहाँ पे वो जो कोई नहीं होगा, नो वन वुड बी देयर एंड द साइलेंस विल बी गोल्डन। वो जो साइलेंस है वो बिल्कुल उसको ट्रंकालिटी मतलब शांति देने वाली है और वो पीसफुल है वो जो साइलेंस है। एंड द फ्रीडम इज़ स्वीट, और वो जो आज़ादी है वो उसको बहुत अच्छी लग रही है, राइट। Don't eat that chocolate, Amanda. Now again her parent is instructing her. Don't eat that chocolate, Amanda. कि मतलब वो जो चॉकलेट है उसको मत खाओ अमंदा। Remember your acne. Acne means जो पिंपल्स हो जाते हैं ना, हमारे फेस पे दाने हो जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एक्ने। कहते हैं रिमेंबर योर एक्ने अमंदा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू अमंदा। अब जो अमंदा है ना वो इंस्ट्रक्शंस ले लेकर इतनी मतलब पक चुकी है, इतना वो मतलब बोर हो चुकी है दैट शी डजंट इवन लिसन टू हर मदर और एंड शी डजंट इवन लिसन टू हर मदर एंड शी डजंट लुक एट हर वाइल शी इज़ टॉकिंग टू हर। वो बिल्कुल भी उनकी तरफ देखती भी नहीं है जब उनसे बात कर रही है। कहते हैं कि तुम चॉकलेट मत खाओ अमंदा, तुम्हें अपने एक्नेस तो याद ही होंगे जो पिंपल्स हैं उनकी तरफ ध्यान दो, और क्या तुम प्लीज़ मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मतलब विल यू प्लीज़ लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी जब मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमंदा। तो मतलब जो अमंदा है वो बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है उस अपनी माँ से बात करने में। उसकी जो माँ है वो उसको बोले जा रही है लेकिन वो उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रही है, मतलब शी डजंट लुक एट हर एंड शी कीप ऑन इंस्ट्रक्टिंग। वो उसको इंस्ट्रक्शन ही दे रही है कि तुम अपना ध्यान रखो, चॉकलेट मत खाओ क्योंकि जो एक्नीज हैं वो तुम्हारे फेस पर आ जाएंगे।
बट शी इज़ नॉट बॉदरिंग, जो अमंदा बिल्कुल भी बॉदर नहीं करे, वो उसकी तरफ देख भी नहीं रही है. दैट्स वाई मदर इज़ सेइंग मीन्स विल यू लुक एट मी अमंदा, क्या तुम मेरी तरफ देखोगी या नहीं. देन अगेन शी लॉस्ट इन हर ड्रीम्स. फिर से जो अमंदा है वो अपने जो ड्रीम्स है उसमें खो जाती है. शी इज़ थिंकिंग आई एम रपुंजल. रपुंजल, आई होप सबने वो स्टोरी सुनी होगी. वो लड़की जो टावर में रहती थी, जिसके बहुत लंबे गोल्डन से बाल थे, जिसको विच ने मतलब किडनैप कर लिया था. और जब भी वो विच को ऊपर टावर पे जाना होता था तो वो अपने जो गोल्डन हेयर थे वो नीचे गिराती थी. तो शी इज़ थिंकिंग हरसेल्फ टू बी द रपुंजल. वो अपने आप को रपुंजल की तरह सोचती है कि आई एम रपुंजल, मैं एक रपुंजल हूँ. आई हैव नॉट केयर, लाइफ इन अ टावर इज़ ट्रैंक्विल एंड रेयर. कहती कि मैं अपने शी थिंक्स हरसेल्फ एज द रपुंजल एंड शी सेड दैट कि मुझे किसी की भी परवाह नहीं है, और जो मेरी लाइफ है टावर में वो बहुत ट्रैंक्विल. ट्रैंक्विल मीन्स पीसफुल है, एंड रेयर, रेयर मीन्स बहुत कम पाई जाने वाली है. आई शैल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर. कहती है और मैं वहाँ पर अकेले ही रहना चाहती हूँ उस टावर में, और मैं कभी भी अपने जो गोल्डन कलर के हेयर हैं उनको नीचे नहीं गिराऊंगी किसी को भी ऊपर बुलाने के लिए. मीन्स शी विल नेवर अलाउ एनी बडी टू कम टू द टावर. शी जस्ट वॉन्ट टू लीव अलॉन द टावर. मतलब अगेन वो यही सोच रही है कि वो एक रपुंजल है और वो किसी की भी परवाह नहीं कर रही है, एंड शी इज़ लिविंग पीसफुली इन द टावर. और वो कभी भी अपने जो बाल हैं वो नीचे नहीं गिराएगी किसी को भी अपने पास बुलाने के लिए. दैट मीन्स शी वॉन्ट्स टू लिव अलोन and a peaceful life because she thinks that her freedom has been curtailed by her parents. Stop that sulking at once, Amanda. Sulking होता है जब हम किसी से नाराज़ हो जाते हैं ना, जब किसी ने हमें डांट दिया तो फिर हम बात नहीं करते उससे, मुंह फुला लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज सल्किंग. तो उसकी जो मदर उसके कहते हैं स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस. मतलब ये जो सल्किंग है, सैड होना बंद करो एकदम से अमंदा. यू आर ऑलवेज सो मूडी. तुम इतनी मूडी हो. मूडी मीन्स अनस्टेबल हो, मतलब अपने मन से करती हो सारी चीज़ें अमंदा. एनी वन वुड थिंक दैट आई नैग्ड इट यू अमंदा. कहते अगर तुम ऐसे ही मूडी रहोगे, ऐसे मुंह फुला के रखोगे, तो कोई भी मतलब जो लोग हैं वो ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ. आई नैग्ड एट यू मीन्स आई जस्ट नैग्ड एट यू मीन्स आई जस्ट हैरेस यू. हैरेस करना, किसी को परेशान करना. तो उसकी मदर उसको कहती है कि मतलब शी इज़ थिंकिंग अबाउट द पीपल. उसकी जो माँ है वो लोगों के बारे में सोच रही है, एंड शी इज़ सेइंग द सेम थिंग टू हर. वो उसको यही चीज़ बोल रही है कि अगर तुम ऐसे मुंह फुला के रखोगे तो सब ये सोचेंगे कि मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नाराज़ करती हूँ. सो दैट्स व्हाई शी वाज सेइंग दैट स्टॉप सल्किंग. ये जो सल्किंग है मतलब मुंह बनाना है, इसको बंद करो एंड बी हैप्पी. एंड बिकॉज यू आर वेरी मूडी एंड इफ़ पीपल विल लुक एट यू लाइक दिस. अगर लोग तुम्हें इस तरीके से देखेंगे तो उनको लगेगा मैं तुम्हें परेशान कर रही हूँ. सो दैट इज़ द होल पोएम. ये पूरी पोएम है. आई होप यू ऑल गॉट द मैसेज. सबको मैसेज भी मिल गया होगा that every child they thinks that their freedom has been curtailed because they keep on because their parents keep on instructing them what to do and what not to do. So here your poem ends. यहाँ पर जो आपकी poem है वो ख़त्म होती है. और the message that we are getting from this poem is, जो message हमें इस poem से मिलता है वो ये मिलता है that parents should not instruct the child so much that they start feeling themselves fed up and start thinking themselves to live alone, right? And while we are imposing our wishes, means while the parents are imposing their wishes on the children, they should allow the children to deal with those wishes with their own ways, right? They should not feel like that their freedom has been curtailed. So that's all for today. Thank you. Have a nice day.